नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वाली कक्षा में जो पठन पाठन करने का काम किया गया था, उसमें आपको पढ़ाया गया था श्रवण कौशल। श्रवण कौशल किसे कहते हैं, श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल से क्या। तो आज हम पढ़ेंगे, आज एक टॉपिक है श्रवण कौशल की आवश्यक तत्व। यानी जो श्रवण कौशल है, जिसको हम सुनते हैं, वह जो कौशल है उसमें आवश्यक तत्व क्या क्या होने का काम करता है। यानी श्रवण कौशल में कौन सी चीजें जो आवश्यक हैं। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व क्या क्या है। तो पहली बात उसने बता रखने का काम किया हुआ है। कहता है कि श्रोता को भाषा की ध्वनि, श्रोता को भाषा की ध्वनि, श्रोता को भाषा की ध्वनि और ध्वनि समूहों का ज्ञान होना चाहिए। ध्वनि और ध्वनि समूहों का ज्ञान होना चाहिए। ये कहता है कि जो श्रोता है उस श्रोता को ध्वनि और ध्वनि समूह का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात कहता है श्रोता को सुनने में तत्परता होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है श्रोता को सुनने में तत्परता होनी चाहिए। यानी ये कहना चाहता है कि जो श्रोता है उस श्रोता को सुनने के लिए उसको तत्पर होना है। देखिए, किसी चीज को जब सुनने के लिए आप तत्पर होंगे, एग्री होंगे, या उसको सुनने की आपके अंदर जब ललक होगी, जानने की इच्छा जब होगी, तभी कोई चीज आप क्लियर कर पाओगे। ये रहा आपका श्रवण कौशल की आवश्यकता। तमाम ऐसी चीजें हैं। और अगली टॉपिक है, यहीं पे इसको पढ़ लीजिए, श्रवण कौशल का विकास। एक नई टॉपिक है जिसका नाम है श्रवण कौशल का विकास। ये एक टॉपिक ये दे रखा है, श्रवण कौशल का विकास। तो उसने कहा है कि बच्चों के अंदर जो श्रवण कौशल है, जो सुनने का कौशल होता है, उस श्रवण कौशल का, यानी सुनने के लिए उनको कैसे जागृत किया जा सकता है, या सुनने के लिए उनको कैसे तत्पर और तैयार, किसी चीज को क्यों सुनेंगे भाई, कैसे बच्चा सुन सकता है। इसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो श्रवण कौशल है, तो श्रवण कौशल का विकास होता कैसे है। उसके कहने का मतलब ये है कि श्रवण कौशल का विकास होता कैसे है। तो यदि इस तरह का चीज आपसे पूछे तो सामान्य सी बात हो। देखिए भाई, बच्चा कोई चीज तब सुनेगा जब उसमें उसकी रुचि होगी, और उससे रुचिकर चीजों को ही जब आप सुनाने का काम करेंगे तब वो सुनना चाहेगा। तो यहां पे कहने का काम करता है कि माता पिता द्वारा इनको छोटी छोटी रोचक कहानियां सुनाया जाए। उसने कहा कि देखो, बच्चे किसी चीज को सुनने के लिए तब उत्सुक होंगे, तब लालायित होंगे, और उनकी श्रवण का अगर विकास करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि घर में, परिवार में, पास पड़ोस में, यदि श्रवण कौशल का विकास करना चाहते हैं तो
तो उनको क्या करो, बच्चों से संबंधित जैसे परियों की कहानी, पशुओं की कहानी, जानवरों की कहानी, छोटी छोटी कुछ ऐसी कहानियों को सुनाया जाए जिससे बच्चे प्रभावित होते हों। तो माता पिता का नैतिक कर्तव्य बनने का काम करेगा कि अपने परिवार में उस बालक को छोटी छोटी तथा रोचक कहानियों को सुनाने का काम करेंगे, तब बच्चा के अंदर सुनने का कौशल विकसित होने का काम करेगा। ये श्रवण कौशल को विकास करने का एक तरीका है। यानी बच्चे के अंदर जो श्रवण कौशल का विकास होता है ऐसे हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी जब बच्चा जिस चीज में उसकी रुचि है उसी से संबंधित रुचिकर कहानियों को उनको घर में परिवार में सुनाने का काम किया जाएगा, तो बच्चा निश्चित रूप से सुनने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है वह, अगली बात कहता है कि बच्चों को छोटी छोटी गीत सुनाया जाए, गीत सुनाया जाए। देखिए दूसरी बात कहता है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को छोटी छोटी गीत, यानी वह गीत जो बच्चों से ही संबंधित हो, उस प्रकार की ग्रामीण अंचल की गीतें, मातृभाषा की जो गीतें हैं उनको कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे गीत गानों को सुनाने का काम किया जाए, जिससे सुनाने के द्वारा बच्चे के अंदर ये श्रवण कौशल का विकास, सुनने का वो प्रयास करेगा। यानी छोटे छोटे गीत बच्चों से संबंधित जब सुनाने का काम किया जाएगा तो वो जो बालक है वो ऐसी कहानियां, ऐसी गीतों को सुनने का और प्रयास करेगा। उसके अंदर श्रवण कौशल का विकास ऐसे ही किया जा सकता है, यानी जिससे संबंधित हो उससे संबंधित गीत, गाने, कहानी इत्यादि प्रकार की चीजों को जब सुनाने का काम किया जाएगा तभी बच्चा सुनने का काम करेगा। अगली बात तो कहने का काम करता है, बच्चों द्वारा देखे गए या सुने गए बच्चे द्वारा देखे गए या सुने गए विषय वस्तु को, या बच्चों द्वारा देखे गए सुने गए सामग्री के अनुसार उसके अनुसार उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाए, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाए। देखिए दूसरी बात कहता है ये कि बच्चा जिन चीजों को देखा है, जिसके विषय में सुना है और जिसके विषय में वो जानता है, तो उन्हीं विषय से, उसी सामग्री से बच्चे से कुछ प्रश्न पूछने का काम किया जाए, जिससे प्रश्न को बताने का काम करे। सामान्य सी बात है कि बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? खिलौने पसंद है। तो खिलौनों से ही, किसी खिलौने को उठा लीजिए, उस खिलौने से उस बच्चे से प्रश्न को पूछा जाए। गाड़ी होगी उसकी पसंद, जानवर होंगे उसकी पसंद, तो उसकी पसंद की चीजों से उससे प्रश्न करने का काम किया जाएगा। जब उससे संबंधित प्रश्नों को किया जाएगा वो बताने का भरपूर प्रयास करेगा, क्योंकि जिस खिलौने को बच्चा लेता है उस खिलौने के विषय में भली भांति जानते कि हम आप जाने चाहे ना जाए कि कौन खिलौना कैसे चलेगा, लेकिन बालक भली बात जानता है। और एक काम और कहता है कि बालक जैसे खिलौनों को पाने का काम करता है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी होता है बालक। जैसे किसी खिलौने को पाता है कुछ समय तक खेलता है, इसके बाद उसको तोड़ता है, और जब तोड़ देता है तो पुनः वैसे वैसे जोड़ने का भी काम करता है। तो इसलिए कहता है कि बच्चों से संबंधित जो विषय वस्तु है, जो सामग्री है, उनसे कुछ प्रश्न पूछने का काम किया जाए, जिससे बच्चों के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। और अगली बात कहने का काम करता है वह, एक बात और कहना चाहता है, उसने क्या रखा गया है कि सुनी गई कहानी
सुनाई गई कहानी, कहता है सुनाई गई कहानी कविता पर, सुनाई गई कहानी कविता पर उससे प्रश्न पूछे। देखिए, जिस कहानी को आपने सुनाया है, जिस कविता को आपने बालक के सामने सुनाया है, तो उस कहानी से, उस कविता से बालक से कुछ प्रश्न पूछे, ताकि बालक अगर सुना है तो निश्चित ही कुछ न कुछ बताने का काम करेगा। ये उनकी श्रवण कौशल का ऐसे विकास कि बालक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। यदि सुन रहा है तो कैसे सुन रहा है, सही सुन रहा है या गलत सुन रहा है। ये है उसके श्रवण कौशल का विकास करने का एक तरीका। तो आपने समझा कि श्रवण कौशल का विकास तो सामान्य सी बात है कि बच्चे के अंदर श्रवण कौशल का मतलब बालक के अंदर सुनने का विकास करना है, कि बालक किसी चीज को कैसे सुनेगा। देखिए, बालक शरारती होते हैं और वह जिस काम को आप कहेंगे उसको करना नहीं चाहेंगे, तो उसने ये कहना कि बालक के अंदर श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जाए, यानी बच्चों को कोई चीज सुनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि वो सुनने का काम करे, और जब सुनेगा तो निश्चित श्रवण कौशल का उसके विकास होगा। उसने कहा कि सबसे पहले काम किया जाए कि माता पिता के द्वारा, सबसे प्राथमिक स्टेप है, कहता माता पिता के द्वारा बच्चों को छोटी छोटी कहानियां घर में सुनाई जाए, ताकि देखिए आज के जमाने में तो ना, पहले जमाने में किस्सा लोग कहते, किस्सा कहते थे लोग, बड़े लोग बैठे रहते, छोटे छोटे बच्चे भी उसके इर्द गिर्द अलाव जलता था ये सर्दियों के समय में, तो लोग बैठ करके कहानियों को सुनते, बालक बड़े ध्यान से सुनते थे। एक राजा था, एक रानी थी, तो ये हुआ तो वो हुआ, तो चीजें थी। क्या है, उसने कहा अगर श्रवण तो वो जो कहानी, वह बच्चा जिस कहानी को सुनता था उसको ध्यानपूर्वक सुनता था तो वो याद कर लेता था। जैसे कहानी लोग सुनाते थे बच्चों को, एक बिल्ली थी और एक चूहा था, दोनों में मित्रता थी, तो दोनों ने क्या कोई सब्जी वब्जी बोया, कैसे काटोगे, तो ये सारी चीजों को बच्चों ने याद कर लिया। कहानी को बच्चों ने सुना, उसको याद कर लिया। तो अब इससे ये स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से बच्चे का श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। यानी कहानी आपने जो कुछ सुनाया, उस कहानी को यदि बच्चे ने याद कर लिया और उसको टूटी फूटी भाषा में आपको सुना दिया, इतना तो स्पष्ट है बच्चे ने कहानी को सुनने का काम किया। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि बालक के अंदर श्रवण कौशल का विकास हुआ है, यानी बच्चे के श्रवण कौशल का विकास हुआ, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि बच्चों को छोटी छोटी गीत को सुनाया जाए, वह गीत गाना उनसे ही संबंधित हो, बालाधारित गीत हो, बालाधारित कुछ उनके वक्तव्य हो, गीत हो, गाने जो बालाधारित हो, ग्रामीण अंचल के गीत हो, ताकि बच्चा सुनता है, याद कर लेता है। इसका मतलब यह है कि श्रवण कौशल का विकास, आपने जिस गीत को सुनाया, यदि बालक ने उस गीत को याद कर लिया, स्मरण कर लिया, या कुछ टूटी फूटी भाषा में आपको सुना भी देने का काम किया, तो यह स्पष्ट है कि बालक के श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। अगली बात कहता है कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज दिखाया जाए, कुछ सामग्री दिखाया जाए, कुछ विषय वस्तु दिखाया जाए, और उससे क्या किया जाए, कुछ प्रश्नों को पूछा जाए। तो जिस विषय वस्तु, जिस सामग्री को आप दिखाने का काम करेंगे, बच्चों को दिखा करके यदि उनसे पूछने का काम करेंगे, तो उसके विषय में भली बात जान गया है, वह निश्चित रूप से आपको बताने का काम करेगा। तो इससे यह स्पष्ट होने का काम करेगा कि बालक के श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। यदि आपने किसी वस्तु को दिखाया, उसके अलग अलग पार्ट को दिखाया, और बच्चे ने अगर सुना है और उससे अगर आपने प्रश्न पूछा ये कौन सा पार्ट है, कहां काम करता है, अगर बालक ने बता देने का काम किया, तो यह स्पष्ट होने का काम करता है कि बच्चे के श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। अगली बात कहता है कि सुनाई गई कहानी कविता पर उससे प्रश्न पूछे। कहता है आप जो लोग हैं, बच्चों को जो भी कहानी सुनाने का काम किया गया, उस सुनाई गई कहानी पे, कविता पे आप छोटे छोटे बच्चों से प्रश्न करने का काम करें। और छोटे जब प्रश्न करने का काम किया जाएगा, तो बालक सुना है कहानी को, गीत को सुना है, उससे प्रश्न करेंगे, वो बता देने का काम किया। यदि बता देता है तो निश्चित रूप से उसके श्रवण कौशल का विकास होने का काम किया हुआ है। तो ये आपका रहा श्रवण कौशल का विकास रहा। आपने समझा श्रवण कौशल का विकास। अब देखो, अब एक अगली टॉपिक और है जिसका नाम है श्रवण कौशल का
महत्व। अगली टॉपिक का नाम है श्रवण कौशल का श्रवण कौशल का महत्व। देखो, अब आपने सीखा कि श्रवण का विकास तो हो गया, सुनने का विकास। अब ये कहता है कि श्रवण कौशल का क्या महत्व है, यानी हम जो सुनते हैं तो हमारे सुनने का ये क्या महत्व, हम जो सुनते हैं उसका कोई महत्व है या नहीं है। उसने यही कहना चाहा कि श्रवण कौशल का क्या महत्व होने का काम करता है। तो पहली बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है। पहली बात कहता है श्रवण कौशल का महत्व है एक अच्छा श्रोता। कहता है एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन सकता है, बन सकता है। देखो, उसने कहा एक अच्छा श्रोता। देखिए, यदि आप एक अच्छे श्रोता हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर, एक अच्छे वक्ता भी बन जाएंगे। ये उसका महत्व है। उसका महत्व यह है कि यदि आप अच्छे श्रोता हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे वक्ता बन जाए, क्योंकि सुनेंगे जब ध्यान से चीजों को तो आप प्रयास भी करेंगे, समाज में बोलने का प्रयास है, लोगों को समझाने। इसलिए लोग कहते हैं ना कि अच्छे सभा सोसाइटियों में बैठना चाहिए, अपने से बड़े लोगों के बीच की बातों को सुनना चाहिए, हमारे जो आदर्श हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। कहता है कि उनकी बातों को जब सुनने का काम ध्यानपूर्वक सुना जाए, को बोला कम जाए। पहले लोग कहते हैं ना किसी बात को सुनो, गुनो तब धुनो। उसने कहा कि जब हम अच्छी बातों को सुनने का काम करेंगे, ये एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। यदि आप अच्छा वक्ता नहीं हो, अच्छा श्रोता नहीं हो, तो अच्छा वक्ता नहीं बन सकते हो। अच्छा, दूसरी बात कहता है, दूसरी बात कहा है वह कि भाषा अनुकरण के द्वारा, भाषा अनुकरण के द्वारा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, सीखी है। देखिए, एक बात और कहता है कि जो भाषा है ना, कोई भी भाषा होगी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा है, तो कहता है जो भाषा है इस भाषा को हम लोग अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, नकल की, यानी एक से दूसरा उसका अनुकरण करता है। यानी भाषा को अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा सीखने का काम किया जाता है। देखो होता क्या है, हमने भी अगर हिंदी सीखा है तो हमारे भी गुरुजी रहे होंगे, वो पढ़ाते रहे होंगे, हमने इस भाषा को सीखने का काम किया। हमारे माता पिता रहे होंगे, जिस भाषा में हमने जन्म लेने का काम किया, हमारे माँ बाप ने उस भाषा को बोलने का काम किया होगा, हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में। तो जिस भाषा को ये हम बोलने का काम करते, तो भाषा क्या है, ये अनुकरण से सीखी जाती है। सामान्य सी बात है, हम लोग हिंदी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी मूल रूप से भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हमारे परिवेश में जिस भाषा का प्रयोग होगा उस भाषा को बिना पढ़े, बिना देखे, हम लोग सुन करके, देख करके उसका अनुकरण कर लेने का काम करते हैं। यदि हिंदी भाषा भाषी नहीं बालक है, किसी अन्य भाषा भाषी का अगर बालक है, वह जहां जन्म लिया होगा, उसके माँ बाप जिस भाषा भाषी के होंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर उस भाषा का असर होने का काम करेगा, और वह भी बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखने का काम करेगा। अनुकरण किससे करेगा, नकल किसकी करेगा, माँ का करेगा, प्रथम दृष्टया माँ का करेगा, पिता का करेगा, परिवार में परिवेश का करने का काम करेगा, समाज का करने का काम, लेकिन भाषा को सीखेगा इसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा। देखिए, ये होता है। दूसरी बात कहता है कि नए नए शब्दों को सुनकर, अगली बात कहता है ये सीखी जाती है, और नए नए शब्दों को सुनकर, नए नए शब्दों को, नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपनी
शब्द भंडार में वृद्धि करता है। वृद्धि। देखिए अगली बात कहता है कि भाषा हम क्या करते हैं कि अनुकरण के द्वारा सीखने का काम करते हैं, पहली बात। और जब अनुकरण के द्वारा सीखने का काम करते हैं तो हम नए नए शब्दों को सुनते हैं, और जब नए नए शब्दों को बालक सुनने का काम करता है तो वह बच्चा अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। यानी नए नए शब्द जब सुनता है तो वह दिमाग में उसके बैठ जाता है, उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, और जब बैठ जाने का काम करता है उसका प्रयोग करता है। इसलिए कहता है कि बालक नए नए शब्दों को, यानी बालक भाषा को अनुकरण से सीखता है, और जब नए नए शब्दों को सुनने का काम करता है, समझने का काम करता है, उससे उसके अंदर शब्द भंडार की वृद्धि होने का काम करती है। और एक बात और कहना चाहता है वह, कहता है प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर यानी प्राथमिक स्टेज में, प्राथमिक स्तर पर बालक में ज्ञान प्राप्ति का आधार, बालक में ज्ञान प्राप्ति का आधार, ज्ञान प्राप्ति का आधार श्रवण ही होता है। श्रवण ही होता है। देखिए कहता है कि सबसे पहले प्रारंभ में, शुरू में बालक के जो प्राथमिक स्तर होता है, उस बालक के ज्ञान की प्राप्ति का आधार, यानी बालक किसी भी ज्ञान को जब प्राप्त करने का काम करता है तो उस बालक की पहले ही स्तर पर, यानी बालक का प्राथमिक होता है, जो आरंभ होता है, वह बालक का ये ज्ञान प्राप्ति का जो आधार है, किसी भी चीज को, अगर छोटा सा बच्चा है किसी भी चीज को प्राप्त करता है पढ़ के नहीं, वह क्या करता है? श्रवण करके। सबसे पहले वह देख के भी नहीं, कुछ चीजों को देख करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजों कहता है कि श्रवण के द्वारा ही। यानी बालक का जो प्राथमिक आधार होता है श्रवण करने का, जो बालक का प्राथमिक आधार होता है, भाषा को ग्रहण करने का प्राथमिक आधार क्या है? श्रवण होता है। यानी पहला ही आधार, बच्चा सुन करके ज्यादा चीजों को ही पहले सीखता है, इसके बाद वह लेखन करता है, इसके बाद वह बोलना शुरू करता है। तो कहता है सबसे पहले श्रवण कौशल के द्वारा, प्राथमिक स्तर में सबसे पहले बालक, भाषा के प्राथमिक स्तर में बालक सबसे पहले क्या करता है? श्रवण करता है। यानी ज्ञान का पहला आधार, ये समझिए यहां से कि बालक के ज्ञान का पहला आधार क्या है? ये श्रवण होता है। यानी एक समान बात है, कहता बच्चे की ये ज्ञान की प्राप्ति का था, बालक के ज्ञान की प्राप्ति, यानी बच्चे के अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका पहला स्टेप, पहला आधार श्रवण है। यानी बालक के अंदर जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होने का काम किया, वह कैसे किया? सुन करके करने का काम किया हुआ है। और अंतिम बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है। एक बात और कहता है वह, एक बात ये कहता है वह, साहित्य की विविध विधाओं, साहित्य की विविध, साहित्य की विविध विधाओं का अध्ययन, विविध विधाओं का अध्ययन, व्याख्या एवं, कहता है व्याख्या एवं अर्थ ग्रहण श्रवण पर आधारित होता है। अर्थ ग्रहण श्रवण पर आधारित होता है। अगली बात कहता हुआ कि साहित्य की जो भी कोई विधा हो, साहित्य की चाहे जो भी कोई विधा हो, उस विधाओं का अध्ययन व्याख्या एवं अर्थ ग्रहण के आधार पर, यानी श्रवण के आधार पर इस साहित्य की किसी भी विधा का, यानी उसने ये कहने का काम किया हुआ है
कि जो बालक है वह बालक साहित्य की कोई सी भी विधा हो, चाहे गद्य की विधा हो, चाहे पद्य की विधा हो, साहित्य की कोई भी विधा हो, हर एक विधाओं का जो ज्ञान, हर एक विधाओं का अध्ययन, हर एक विधा की व्याख्या वह कैसे करता है, उसका अर्थ ग्रहण श्रवण के आधार, यानी किसी साहित्य के किसी भी विधा का अध्ययन, साहित्य के किसी भी विधा की व्याख्या, वह अर्थ ग्रहण जो भी उसका करने का काम करता है वह श्रवण के माध्यम से ही करने का काम करता है। ये कहता है कि श्रवण का ये महत्व है, सुन करके उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये श्रवण का महत्व होता है। तो आपने समझा ये श्रवण का महत्व। और एक अगली टॉपिक पुनः है श्रवण कौशल की उद्देश्य। अगली टॉपिक है श्रवण कौशल की उद्देश्य। देखिए अब ये कहता है ना कि आपने समझा कि श्रवण कौशल को आपने जाना, श्रवण कौशल के विकास को आपने जाना, श्रवण कौशल का महत्व आपने जाना। अब ये कहता है ना कि जो श्रवण कौशल है उस श्रवण कौशल का शिक्षण के उद्देश्य, श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। चलिए इससे भी हो जाएगा। श्रवण कौशल यहां लिख लीजिए, पुनः लिख लीजिए, श्रवण कौशल शिक्षण, श्रवण कौशल शिक्षण की उद्देश्य। यानी ये कहता है ना कि श्रवण कौशल शिक्षण के क्या उद्देश्य, जो श्रवण कौशल है, इस श्रवण कौशल के जो शिक्षण का उद्देश्य है वह श्रवण कौशल के शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इस बात को पूछना चाहता है। तो ये कहना चाहता है, ये उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, योग्यता का विकास करना। देखिए पहली बात कहता है कि श्रवण कौशल का जो शिक्षण का उद्देश्य है, श्रवण कौशल, ये श्रवण कौशल तो आपने जान लिया, शिक्षण का क्या उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये होता है कि सुन करके अर्थ ग्रहण करने की, यानी सुन करके किसी भी विषय वस्तु के अर्थ को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, यानी सुन करके किसी भी विषय वस्तु की योग्यता का विकास करना, पहली बात। दूसरी बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है, छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, छात्रों की मौलिकता, छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना। कहता दो छात्र हैं उनके मूल चीजों में क्या करना है, वृद्धि करना है। कहता जो छात्र हैं उनकी जो मूल चीजें हैं, तो शिक्षण का उद्देश्य ये होता है ना कि उनका जो मुख्य चीज है, यानी बच्चे जिस मूल चीज को जानने का काम किए हुए हैं, अब उस मूल चीज में हमको क्या करना है, वृद्धि करना, उसको बढ़ाने का काम करना है। भाई बालक जितना जान रहा है, मूल बात को तो जान रहा है, लेकिन मूल बात की चीजों को उतने से काम नहीं चले, उसकी वृद्धि करना होगा, एक शिक्षण का उद्देश्य होता है। यानी ये श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक की जो मूल चीजें हैं, जिस मूल चीज को बालक जानने का काम करता है, उसकी वृद्धि करना। और अगली बात कहने का काम करता है वह छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास, छात्रों का मानसिक एवं
बौद्धिक विकास। देखो अगली बात कहता है ना कि जो छात्र हैं उन छात्रों की उनकी मानसिक और बौद्धिक दोनों स्थितियों का क्या करना है, विकास करना। देखो इसने कहा कि शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि जब बालक मूल चीजों को जितना जानता है उसमें वृद्धि करना। दूसरी बात कहता है कि बच्चे के मानसिक और बौद्धिक इस स्तर को क्या करना है, बढ़ाने का काम करना है। और अगली बात कहने का काम करता है छात्रों में भाषा साहित्य के प्रति, छात्रों में भाषा साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, रुचि पैदा करना। कहता है कि छात्रों में भाषा के साहित्य में जिस भाषा को छात्र जानता है उस भाषा का साहित्य, देखो हर भाषा का अपना साहित्य है। यहाँ पे कहता है कि छात्र में भाषा साहित्य, यानी छात्र जिस भाषा को जानता है उस भाषा को कोई ना कोई साहित्य है, तो उस साहित्य के प्रति उसके अंदर क्या पैदा करना, रुचि पैदा करना, इच्छा पैदा करना। क्या कहता है, शिक्षण का उद्देश्य ये कहता है कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना। बालक जिस भी भाषा को जानने का काम करता है उस भाषा का अपना खुद का साहित्य होगा, उस साहित्य के प्रति उसके अंदर क्या पैदा करना, रुचि पैदा करना। और अगली बात वह कहने का काम करता है कि स्वराघात, बलाघात, बलाघात एवं स्वर के उतार चढ़ाव, स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार ग्रहण करना, चढ़ाव के अनुसार ग्रहण। देखिए दूसरी बात कहता है कि वह स्वराघात होगा, बलाघात होगा, एवं स्वराघात, बलाघात और स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ को ग्रहण करना। यानी जो स्वराघात है, बलाघात, तो उसके अनुसार उतार चढ़ाव की चीजों को ग्रहण करने का काम करना। और अगली बात वह कहने का काम किया हुआ है, अगली बात कहता है भावानुभूति, कहता है भावानुभूति कर सकना, भावानुभूति कर सकना, अभिव्यक्ति को ढंग से करना, अभिव्यक्ति को ढंग से करना, समझना, ढंग से करना, समझना। ये देखिए कहता है कि भावार्थ, यानी जिस भाव को छात्र के अंदर पैदा किया, कहता है कि भावानुभूत, भाव का अनुभव करा देना, कर सकना, यानी भाव का। देखो शिक्षण ये कहता है ना, श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बालक को जो चीज दिया हुआ है तो उस बालक को भाव की अनुभूति करा दिया जाए, यानी इसमें क्या लिखा हो, इसका भाव क्या, इसका सेंस क्या है। उसने कहा कि बालक को भाव की अनुभूति करा सकना, और कहता है यदि बात को प्रस्तुति करने का काम करता है, बात को प्रस्तुत करने का काम, अभिव्यक्ति को करने का काम करता है, तो अभिव्यक्ति को ढंग से करना चाहिए, यानी किस बात को कैसे रखना चाहिए, किस उतार चढ़ाव कहां पे कैसे बोलना चाहिए, ये क्या करता है, शिक्षण कौशल का ये उद्देश्य होता है। और अगली बात कहता है भाव, विचारों
भावों, विचारों एवं तथ्यों का मूल्यांकन करना, एवं तथ्यों का मूल्यांकन करना। कहता है भावों का, विचारों का एवं तथ्यों का मूल्यांकन करना। कहता है जो शिक्षण होता है ना, तो शिक्षण का ये उद्देश्य होता है कि बालक के अंदर जो भाव है, जो विचार हैं, जो कुछ उसके अंदर आने का काम किया हुआ है, उसका वह क्या करे, मूल्यांकन करने का काम, उसका वह मूल्यांकन करने का काम किया जाए। तो ये आपका रहा श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य, श्रवण कौशल का महत्व और श्रवण कौशल का विकास। तो ये आपने समझा, 3-4 टॉपिक को आपको बताने का काम। एक बार पुनः इसको देख लिया जाए। कहता है कि श्रवण कौशल, कहता है श्रवण कौशल तो आप लोग जान गए। अब उसने कहा कि श्रवण कौशल शिक्षण के, कहता जो श्रवण कौशल है, देखिए श्रवण कौशल तो है, और श्रवण कौशल शिक्षण का क्या उद्देश्य है। सुना, आपने सुन लिया, तो कहता अब शिक्षण का उद्देश्य क्या बना। शिक्षण का उद्देश्य यह बनता है कि सुनकर अर्थ को ग्रहण करना और योग्यता का विकास। इस शिक्षण का उद्देश्य आपने सुन लिया, अर्थ को ग्रहण कर लिया और योग्यता का विकास करना, इस शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरी बात कहता है कि छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना। शिक्षण का एक उद्देश्य यह है कि जो छात्र उनके मूल चीजों में क्या करना है, वृद्धि करना, बढ़ाने का काम करना है। अगली बात कहता है कि छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का विकास करना। जो शिक्षण है उसने क्या रखने का काम किया हो कि छात्र के अंदर, बालक के अंदर उसके जो बौद्धिक स्तर हैं, उसके जो मानसिक स्तर हैं, इन बौद्धिक और मानसिक स्तरों को भी बढ़ाने का काम किया जाए। ये करता शिक्षण कौशल करता है, यानी श्रवण के शिक्षण कौशल करने का काम करता है। अगली बात कहता है कि छात्रों में भाषा साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। उसने एक बात और कह रखा है कि छात्र जिस भी भाषा का होगा, दुनिया की हर एक भाषा का अपना खुद का साहित्य है, कुछ ना होंगे अलग की चीज नहीं, कि हर एक साहित्य, तो हर भाषा का अपना साहित्य है। उसे ये कहने का काम किया हुआ है कि छात्र जिस भाषा को जानता है, जिस भाषा को समझता है, जिसको उसने स्मरण कर रखने का काम किया हुआ है, उस भाषा का अपना खुद का साहित्य है। तो उस साहित्य के प्रति उस बालक के अंदर क्या पैदा करना, रुचि पैदा करना, किसका काम है, शिक्षण का उद्देश्य है। अगली बात कहता है कि स्वराघात, बलाघात और स्वर के अनुसार उतार चढ़ाव को सीख देने की क्रिया कौन करता है, शिक्षण कौशल करता है। यानी किस स्वर, ये किस शब्द पे कितना बल देना है, किस स्वर पे कितना बल देना है, कहाँ कितना घात करना है, कहता स्वराघात और बलाघात। इन सारी चीजों की प्रक्रिया को कौन सिखाने का काम करता है, ये शिक्षण कौशल सिखाने का काम करता है। आगे कहता है कि भावानुभूति कर सकना। कहता हुआ कि बालक जब श्रवण कर लिया, अब क्या करना है, जो शिक्षण कौशल है वह शिक्षण कौशल बालक को ये सिखाएगा कि जिस चीज को आपने ग्रहण करने का काम किया हुआ है, उस भाव की अनुभूति आपको कैसे होगी। भाव की अनुभूति को ग्रहण कराना एक शिक्षण कौशल का उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी बात कहता है जब आप भाव की अनुभूति को कर लेने का काम करोगे, भाव का अनुभव कर लेने का काम करोगे, तो कहता है भावाभिव्यक्ति, उस बात को प्रस्तुत कैसे करना है। यानी आपने जिसको समझा, जिसको सुना, उसके अनुभव को आपने महसूस कर लिया, तो आपने महसूस कर लिया तो आपने ग्रहण तो कर लिया। अब ये कहता शिक्षण आपको ग्रहण करा देने का काम किया, लेकिन अब ये कहता है तो उसकी भावाभिव्यक्ति कैसे करोगे। तो जो शिक्षण कौशल है, इस शिक्षण कौशल के द्वारा ही आपने जिन चीजों को ग्रहण करने का काम किया हुआ है, उस चीज की अभिव्यक्ति, उस चीज की प्रस्तुति आप खुद करने का काम करोगे। और कैसे करना, सही ढंग से करना और समझाने सिखाने का काम कौन करता है, शिक्षण कौशल करने का काम करता है कि किस बात को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। हमें अगर कोई बात रखना है तो कैसे उसको अपनी बात को मजबूती के साथ रखने का काम करें। जैसे सामान्य सी बात आपने देखा होगा, गीत गाने हर कोई सुनता है, लेकिन कार्यक्रम जब होते हैं विद्यालय में, कुछ बच्चों को कुछ गीत गाने देख करके याद करवाए जाते हैं और कहा जाता है कि भाव के अनुसार उसको आप कहने का काम करिएगा, हाव भाव के साथ अंग प्रत्यंग का संचालन करने का काम करिएगा। तो वो बालक क्या करते हैं, गाते सब अपने हाथों को और
जो उसके भाव होते हैं, उन सब सारी चीजों का क्या करते हैं, हाव भाव प्रदर्शन करने का काम करता है। जब हाव भाव प्रदर्शन करने का काम सही तरीके से करोगे आप, तो चीज लोगों को जल्दी समझ में आने का काम करेगा। और इस काम को कौन करता है, शिक्षण कौशल बताने का काम करता है। ये शिक्षण कौशल जो है। आगे कहता है कि भावों, विचारों एवं तथ्यों का मूल्यांकन करना। कहता है आपने जब श्रवण कर लिया तो शिक्षण कौशल का, ये श्रवण के शिक्षण का उद्देश्य ये है कि आपने भाव को ग्रहण किया, आपने विचार ग्रहण करने का काम किया। भाव विचार ग्रहण करने के बाद अब उसका क्या करोगे, आप मूल्यांकन करने का काम करोगे, कहां तक सही है, कहां तक गलत, कितना सही होने का काम किया हुआ है। तो आज की चर्चा आपसे थी ये श्रवण कौशल का विकास, श्रवण कौशल का महत्व और श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य, आज की 3 टॉपिक थी। और हमें भरपूर उम्मीद है कि आपको समझ में आने का काम करेगा। यदि नहीं समझ में आने का काम करे तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करेगा, पुनः उससे चर्चा करने का काम किया जाएगा। और आज की कक्षा के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। जय भारती, जय विद्यार्थी।